दुख हमारी ज़िंदगी में ना आए, तो सुख का एहसास नहीं होता और जब सुख आ जाते हैं, तो इंसान दुःख भूल जाता है। समझदार लोग कह गए हैं कि जब व्यक्ति सुखी हो, तभी अपने दुखों का इंतज़ाम कर ले, तो फिर दुःख आएँगे ही नहीं। तो आप लोग भी जब सुखी हैं, जब आपके पास पैसा है, जब आपके पास शरीर में ताकत है, दिमाग में बुद्धि है, उसी समय में अपने बुरे वक़्त का इंतज़ाम करके रखिए, ताकि बुरा वक़्त आते ही आप उसका समाप्ति कर सकें। तभी आपका जीवन सुखी रहेगा। मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपने सभी प्रिय दर्शकों का इस साप्ताहिक राशिफल में। यह साप्ताहिक राशिफल चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगा। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। हम पिछले कुछ दिनों से आपको ये लाजवंत रत्न दे रहे हैं। ये लाजवंत रत्न आप में से जिन लोगों ने प्राप्त किया, उन लोगों को लाभ अवश्य हुआ होगा। वो लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो भी लोग लाजवंत रत्न नहीं खरीद पाए हैं, वो लोग लाजवंत रत्न खरीद सकते हैं। दिए गए नंबरों पर संपर्क करें L8 लिखकर। मैं सिर्फ यही कहूँगा, इस रत्न को पहनने से आपके शारीरिक और मानसिक कष्ट दूर हो जाएँगे और ग्रह मजबूत हो जाएँगे। अब बात करते हैं आपकी राशि की। आने वाला सप्ताह 22 तारीख से लेकर 28 तारीख तक का समय आपके लिए किस प्रकार का होगा और किस प्रकार से आपको क्या उपाय करने चाहिए, आपका भाग्य प्रतिशत क्या है, आपका लक क्या है, ये सब मैं आपको बताऊँगा। आइए शुभारंभ करते हैं। कन्या राशि की बात करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में आपके आत्मविश्वास में कुछ कमी रहेगी, फिर भी आपके आमदनी में कोई कमी नहीं आएगी, पैसों में कोई कमी नहीं आएगी। जीवन साथी, पति-पत्नी दोनों मिलकर काम करेंगे, दोनों में अच्छा तालमेल रहेगा। अगर दोनों में से कोई एक वर्किंग है, तो दूसरा उसको पूरा सहयोग करेगा या करेगी। इस समय में आपका मूड बहुत अच्छा रहेगा, कुछ जोखिमपूर्ण कार्य जैसे लॉटरी, जुआ, शेयर मार्केट में भी कुछ अच्छा अचानक से लाभ हो सकता है। वित्तीय स्थिति आपकी मजबूत होगी, यह लाभ आपके परिवार में आपको आगे बढ़ाएगा। आपको कुछ निराशा और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ भी सामना करना पड़ सकता है, धैर्य धारण करें और थोड़ा-सा धैर्य धारण इसलिए करें कि बीमारियाँ जल्दी सही भी हो जाएगी, तो बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सप्ताह का शेष भाग यात्राएँ आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी, इसके अलावा व्यवसाय से जुड़ी हुई कोई यात्रा भी हो सकती है, सामाजिक सभा को संबोधित करने के अवसर बन सकते हैं, नेता नगरी में आप छा सकते हैं या कोई छोटी-मोटी राजनीति करते हैं, उसमें विजय हो सकती है। भाइयों का समर्थन प्राप्त होगा, भाग्य की भूमिका बहुत अच्छी रहेगी। 22-23 तारीख को यात्रा पर होंगे, यात्राएँ अच्छी होंगी। ये आनंद होगा, व्यक्तिगत लाभ होगा, यह समय बहुत ही काम आपके बनेंगे, आसानी से काम बनेंगे, आप अपनी खुद की उपलब्धियों की समीक्षा करने का प्रयास करेंगे। 23 तारीख की शाम को समय खराब है, 24-25 को समय अच्छा नहीं है, थोड़ा-सा सावधान रहिएगा सेहत को लेकर। आप में थोड़ा-सा दिखावे की ज़्यादा बात आ सकती है, लोगों को शोबाज़ी हो सकती है आपके अंदर। आप ऐसा कोई निर्णय ना लें जिससे आप जो निर्णय ऐसा कोई भी निर्णय ना लें जिसको लेने में तकलीफ हो रही है, बार-बार सोचना पड़ रहा है, छोड़ दीजिए उस काम को। कई ऐसे काम आपको करने को मौके मिलेंगे जो काम आपकी इमेज को, आपकी छवि को सूट नहीं करते, उनमें पैसा ज़रूर होगा लेकिन आपको सूट नहीं करते हैं। उन कामों को करके आपको बदनामी मिल सकती है। पैसा मिल सकता है लेकिन पैसे के साथ बदनामी भी मिल सकती है। अपने काम आप जोश और ईमानदारी से करिए, ऊर्जा से करिए, कोर्ट कचहरी के मामले लंबित हो सकते हैं। 26-27 तारीख को पार्टी समारोह आदि में आप व्यस्त रह सकते हैं। बिजली की गति से आपको कई काम पूरे करने होंगे, आपकी रफ्तार इतनी तेज़ होगी कि बाधाएँ आने जिसे कहते हैं बाधाएँ आएँगी तो बाधाएँ तितर-बितर हो जाएँगी। बहुत तेज़ी से काम करेंगे, समझदारी से काम करेंगे। 30 तारीख को अच्छा समय है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सुनहरा मौका छात्र-छात्राओं या जो भी लोग ज्ञान और शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनको उच्च मौके और अच्छे मौके अवश्य मिलेंगे इस सप्ताह में। पैसों के साथ-साथ काम के लिए भी ये सप्ताह बहुत अच्छा है। पैसे भी अच्छे, काम भी अच्छा, प्रेम भी अच्छा और प्रेम प्रसंग, वैवाहिक जीवन में खुशियाँ होंगी। ग्रहों की शुभ स्थिति आपके लिए एक अच्छा वक़्त लेकर आ रही है। शादीशुदा ज़िंदगी में परेशानियाँ थीं तो अब बातचीत करके बड़े-बुजुर्गों के आशीर्वाद से वो समस्याएँ खत्म हो जाएँगी। उलझनें सुलझेंगी। पति-पत्नी के बीच में रोमांटिक भावनाएँ जागेंगी। प्रेमी-प्रेमिका अपनी पुरानी बातों को भूलकर नएपन से आगे बढ़ेंगे। आप अपने काम, अपने ऑफ़िस से समय निकाल कर एक-दूसरे के साथ घूमते-फिरते नज़र आएँगे। सप्ताह आपकी सेहत को लेकर छोटी-मोटी दिक्कतें ला रहा है, लेकिन नियमित रूप से दवाई खाइए, व्यायाम करिए, सही तरीके से खाना खाइए, समय पर खाइए, तो ये बीमारियाँ आएँगी और जाएँगी।
काफ़ी हद तक आपके लिए बहुत ही बेहतर सप्ताह है और पुराने दिनों में जो आपने काम किया था, कुछ खरीदा था, कुछ ज़मीन खरीदी थी, कोई शेयर खरीदा था, उसका भी लाभ आपको मिलेगा। लेन-देन आपका अच्छा रहेगा, सप्ताह में सब कुछ व्यापारियों को लाभ होगा। आपको ये लाभ पहुँचाएगा, यह सप्ताह अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए काफ़ी हद तक आप सफल रहेंगे, इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, जोड़ेंगे पैसा। पिता के व्यवहार से थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, आप गलती करें, पिताजी डाँट दें, तो थोड़ा-सा पिताजी से आपका मुँह बन सकता है, क्योंकि संभव है कि आप को डाँट-फटकार सीनियर्स और पिताजी से पड़ने वाली है गलतियों पर। तो गलती मान लेंगे तो डाँट के बाद प्यार भी मिल जाएगा, गलती नहीं मानेंगे तो फिर डाँट पड़ेगी और बड़ों से डाँट मिल पड़ती है तो इसका मतलब है आशीर्वाद मिल रहा है। आप अपने मन की बात अपने मित्रों से, अपनी माँ से कह पाएँगे, पत्नी से कह पाएँगे। कुछ लोग छुट्टी लेकर परिवार के साथ घूमने भी जा सकते हैं और कई कार्यों में थोड़ी बहुत रुकावटें भी आएँगी, लेकिन आप इतनी तेज़ी से काम करेंगे कि रुकावटें भग जाएँगी। आप अपनी समय सीमा पर हर काम कर लेंगे, अपनी अच्छी प्लानिंग बनाएँगे। कुछ लोग जो लोग आपको नालायक समझते थे, वो भी अब आपको लायक समझेंगे, आपको एक मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। आपकी गिनती अच्छे बच्चे के रूप में होगी, अच्छे पत्नी के रूप में होगी, अच्छे पति के रूप में, अच्छी माँ के रूप में, अच्छी बहन के रूप में, अच्छे कर्मचारी के रूप में, अच्छे व्यापारी के रूप में, अच्छे स्टूडेंट के रूप में होगी। बहुत ही बढ़िया है, आपकी पीठ थपथपाई जाएगी, आपकी जो बातें हैं वो दुनिया सुनेगी और आपको प्यार देगी। अपने मन में अहंकार ना लेकर आएँ, वरना अहंकार और घमंड इंसान को डुबो देता है। अपनी अहंकार और घमंड की वजह से आपकी छवि खराब हो सकती है। सप्ताह की शुरुआत में जीवन-साथी के साथ घूमना-फिरना, मौज-मस्ती बना रहेगा। पूरा ही सप्ताह बनेगा, महँगे-महँगे सामान, शौक पूरे होंगे, मनोबल ऊँचा होगा। कितना भी बुरा वक़्त क्यों ना हो, आप घबराएँगे नहीं। कोई पुराना उधार चुका सकते हैं, पुरानी इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा हो सकता है, शिक्षा में रुकावटें नहीं आएँगी, माता-पिता से आशीर्वाद मिलेगा। पिता से थोड़ी अनबन, लेकिन उनका भी आशीर्वाद मिलेगा। किसी काम में कोई परेशानी आ रही है, तो आप अपनी योग्यता से उस परेशानी को दूर कर लेंगे। हाँ, जो कानूनी मामले हैं, वहाँ पर दिक्कतें आ सकती हैं, उसका थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा और किसी नज़दीकी रिश्तेदार से मनमुटाव हो सकता है और कुछ लोग जो लोग किसी के प्यार में पागल हैं, देखिए प्यार में जो एक दीवानगी होती है ना या प्यार में जो पागलपन होता है, वो कई बार इंसान को नुकसान पहुँचा देता है। तो जो लोग प्यार में पागल हैं, वो लोग डिप्रेशन की हद तक जा सकते हैं। तो उनको थोड़ा-सा अपने आपको मोटिवेट करना होगा। सर्दी, खाँसी, जुकाम, छोटी-मोटी बीमारियाँ हो सकती हैं। शनिवार को थोड़ा-सा सँभल कर रहें और शुक्रवार को भी थोड़ा-सा सँभल कर रहें, बाकी सब बढ़िया है। और आप एक काम करिएगा, भैरव बाबा का नाम लीजिएगा, भैरव बाबा के दर्शन करिएगा, सभी कष्ट मिट जाएँगे और क्या कहते हैं, आटा, शक्कर और चावल को पीस कर जो ब्राउन कलर की चींटियाँ होती हैं उनको खिला दें तो बहुत अच्छा रहेगा। या बड़ी उम्र की जो महिलाएँ हैं, जो दादी, नानी की उम्र की जो महिलाएँ होती हैं, उनको नमस्कार करें, पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें, आपके कष्ट मिटेंगे और हनुमान जी की आराधना से तो सुख मिलना ही मिलना है। इतना कर लीजिएगा, आपका कल्याण होगा। और अब बात करते हैं कि आपको कितना सुख में देकर जाएगा। आपको 90% यह सप्ताह सुख दे रहा है और 1 नंबर आपके लिए लकी रहेगा। और अब बात करते हैं कुछ और उपायों की। उपाय, उपाय क्या होता है? उपाय करने से राहत मिलती है। सर दर्द हुआ, गोली खा ली, सर दर्द ठीक हो गया, तो गोली एक उपाय है। उसी प्रकार से ग्रह कोई खराब होता है, तो उसको सही करने के लिए ग्रहों का उपाय किया जाता है। आपकी जन्म कुंडली मतलब आपकी जन्म कुंडली में जो 9 ग्रह हैं, 12 खानों में बैठे हैं, ये बताते हैं कि आप कब क्या कर सकते हो, क्या आपको मिलना चाहिए। ये जन्म कैसा है, अगला जन्म कैसा होगा, पिछला जन्म कैसा था, ये सब कुछ आपकी कुंडली बताती है। फिलहाल अगर आप अपने इस जन्म को सुधारना चाहते हैं, तो आपको अपनी जन्म कुंडली की जाँच करानी चाहिए, क्योंकि जन्म कुंडली ही बताएगी कि आप कब कितना कमाएँगे, कब कितना खोएँगे, किससे मोहब्बत होगी, कौन सच्ची मोहब्बत करेगा, कौन हमारा दुश्मन है, शादी होगी कि नहीं होगी, हो गई तो चलेगी कि नहीं चलेगी, बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, बच्चे हुए तो क्या बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेंगे, हम विदेश जाएँगे कि नहीं जाएँगे, पता चला हम विदेश तो चले गए लेकिन हमारी हालत इंडिया से भी बदतर हो गई, हम यहाँ पे राजा थे, विदेश जाकर भिखारी बन गए। क्या हम यहाँ पे गरीब हैं, क्या विदेश जाकर अमीर बनेंगे? क्या मैं आईएएस ऑफ़िसर बन सकता हूँ या मुझे डॉक्टर बनना चाहिए? नहीं, मुझे तो इंजीनियरिंग करनी चाहिए। ये दिमाग में घूम रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा करें तो करें क्या? इसका जवाब कौन देगा? आपकी जन्म कुंडली देगी। क्या मुझे अपने दम पर बिज़नेस करना चाहिए या पिता का बिज़नेस सँभालना चाहिए? या मुझे नौकरी करनी चाहिए?
क्या मुझे सूट करेगा? इसका जवाब हम आपको देंगे आपकी जन्म कुंडली देखकर। क्या मुझे भविष्य में कोई रोग हो सकता है, कोई तकलीफ हो सकती है? इसका जवाब हम देंगे आपको आपकी जन्म कुंडली देखकर। क्या मेरे पास सब कुछ होगा, धन-दौलत सब कुछ होगा? क्या मैं इस दुनिया में जो चाहता हूँ खरीद सकता हूँ, जो चाहिए वो मुझे मिलेगा? क्या मेरी किस्मत इतनी अच्छी है? ये हम बताएँगे अच्छी है कि नहीं अच्छी है, आपकी जन्म कुंडली देखकर। तो जो भी कुछ है, वो आपकी जन्म कुंडली देखकर ही पता चलेगा, मेरा असली दोस्त कौन है, मेरा नकली दोस्त कौन है। तो अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराइए, दिए गए नंबरों पे संपर्क करिए और जब तक जन्म कुंडली नहीं, तब तक आप ये समझ लीजिए आप अंधकार में जी रहे हैं। जन्म कुंडली की जाँच कराते ही आपके जीवन में सफलता का उजाला हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं सब कुछ साफ-साफ देखना, साफ-साफ सुनना, साफ-साफ करना, तो दिए गए नंबरों पे संपर्क करें और आपकी जन्म कुंडली ये भी बताएगी आपका 2023 कैसा है, 2024 कैसा है, 2025 कैसा है, ऐसे आने वाले जो वर्ष हैं और इसके साथ-साथ क्या रत्न पहनना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, क्या लकी कलर है, कौन-सा लकी दिन है, लकी ईयर कौन-सा है, ये सब कुछ हम आपको बताएँगे। बस आप अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराने के लिए अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए। हरि ओम, नमस्कार।